देवभूमि उत्तराखंड, जो कि अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं कलाकृतियों हेतु विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं संस्कृतियों में ऐपण भी एक प्रमुख कला है, जिसकी प्रत्येक कुमाऊनी घर में एक महान सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। ऐपण कला की उत्पत्ति उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हुई है, जिसकी स्थापना चंद राजवंश के शासनकाल के दौरान हुई थी। यह कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश के शासनकाल के दौरान फला फूला। ऐपण शब्द संस्कृत शब्द के अर्पण शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लिखना। उत्तराखंड के प्रत्येक घर की दीवारों पर, आंगनों में, देहलियों पर, पूजा स्थलों में ऐपण देखने को मिल जाते हैं। डिज़ाइन और रूपांकन सामुदायिक की मान्यता और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से प्रेरित है। चिकित्सकों का मानना है कि यह एक देवी शक्ति का आवाहन करता है, जो सौभाग्य लाता है। ऐपण कला उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की विशिष्ट पहचान है। ऐपण कला उत्तराखंड की पुरानी और पौराणिक कला है। ऐपण कला के माध्यम से देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। यह यूँ कह सकते हैं कि ऐपण में रेखांकित किए गए चित्र सकारात्मकता शक्तियों के आवाहन के लिए बनाए जाते हैं। ऐपण कला का अर्थ होता है लीपना या उंगलियों से आकृति बनाना। ऐपण एक प्रकार की अल्पना या आलेखन या रंगोली होती है, जिसे उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र के निवासी अपने शुभ कार्यों में इसका चित्रांकन करते हैं। मुख्यतः ऐपण उत्तराखंड के शुभ अवसरों पर तथा त्योहारों व संस्कारों में अपने घरों के मुख्य द्वार व मंदिर को सजाने की परंपरा पौराणिक रही है। इन जगहों को सजाने के लिए भीगे चावल पीसकर, जिसे विस्वार कहते हैं, और लाल मिट्टी, जिसे गेरू कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता रहा है। वर्तमान में गेरू को और विस्वार की जगह लाल और सफ़ेद ऑयल पेंट ने ले ली है, मगर ऐपण कला वही है और इसका महत्व कभी कम नहीं हुआ है। ऐपण कला पारंपरिक कला है। इसे सीखने के लिए किसी स्कूल या संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसे एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर के रूप में सिखाती है। उत्तराखंड के कुमाऊनी संस्कृति में अलग अलग मंगल कार्यों और देव पूजन हेतु अलग अलग प्रकार के ऐपण बनाए जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऐपण एक साधारण कला या रंगोली नहीं होकर एक आध्यात्मिक कार्यों में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण कला है, जिसके प्रमुख रूप विभिन्न हैं। पहला है वसुंधरा ऐपण। यह ऐपण मुख्यतः घर की सीढ़ियों, देहलियों, मंदिर के दीवारों तथा तुलसी के पौधों के गमले या मंदिर, ओखली और हवन कुंड पर उकेरे जाते हैं। देहली पर वसुंधरा ऐपण आदर और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है भद्र ऐपण। भद्र ऐपण मुख्यतः दरवाजों की देहली पर तथा मंदिर की बेदी पर अंकित किए जाते हैं। मंदिरों की बेदी पर 12 बिंदु भद्र ऐपण काफ़ी लोकप्रिय है। इन ऐपणों के अतिरिक्त पूजा अनुष्ठान और त्योहारों के अनुसार निम्न प्रकार के ऐपणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे शिव पीठ ऐपण, लक्ष्मी पीठ ऐपण, नाता ऐपण, लक्ष्मी आसन ऐपण, लक्ष्मी नारायण ऐपण, चिनिया चौकी, नवदुर्गा चौकी, आसन चौकी, चामुंडा हस्त चौकी, सरस्वती चौकी, जनेऊ चौकी, शिव चरण पीठ ऐपण, सूर्य दर्शन चौकी, स्यो ऐपण, आचार्य चौकी, विवाह चौकी, धुलियर्ग चौकी, ज्योति पट्टा, लक्ष्मी पग। इन ऐपणों को पूजा पाठ, जनेऊ संस्कार, नामकरण संस्कार एवं विवाह संस्कारों में प्रयोग किया जाता है। बिना लक्ष्मी पग चिन्हों के ऐपण अधूरे माने जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2015 में निर्णय लिया कि ऐपण को चित्रित करने वाली कला को सरकारी कार्यालयों और भवनों में प्रदर्शन के लिए अधिग्रहित किया जाएगा। कुछ सरकारी भवनों में गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। यह निर्णय हरीश रावत की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यटन विभाग द्वारा लिया गया। चेली ऐपण ऐपण कला को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है। कुमाऊनी लोक कला यानी ऐपण को सितंबर 2021 में जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। ऐपण हमारी परंपरा में मंगल कार्यों से जुड़ा हुआ अभिन्न अंग है। जब तक हम अपने त्योहारों, मंगल कार्य अपनी रीति रिवाज व परंपरा के अनुसार मनाएंगे, तो हम अपनी लोक कला ऐपण से भी जुड़े रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके
एपर लोक कला को बढ़ावा दें।